हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉनस्टार अकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी बच्चों ने यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है उन सब का जो भी अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में 17 मार्च से 22 मार्च तक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का जो भी अमाउंट है वो आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि उनके बैंक अकाउंट में आ गया है, लेकिन वो अपना जो भी एक PFMS वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना चेक कर पा रहे हैं और उनका जितना भी अमाउंट उनको मिलने वाला है वो वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब ये किस तरीके से आप चेक कर सकते हो उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। जितने भी SC ST वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों का या तो अभी भी पेंडिंग में है, जो करंट स्टेटस है वो वेरीफाइड नहीं हुआ है, अभी भी स्टिल पेंडिंग में है वो, और या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उन लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को 2 चांस मिलते हैं, यानी कि आपके 2 चरण में ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक होता है प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो अभी की चल रहा है हमारा और जो ऑलमोस्ट आपका 28 मार्च तक एंड हो जाएगा, और जो सेकंड चरण है उसकी जितने भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने हैं उसकी जो डेट है वो है आपकी लास्ट डेट 31 मार्च। ठीक है, उससे पहले पहले जितने भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मतलब जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ वो तो फिर से रजिस्ट्रेशन कर ही सकते हैं, लेकिन जिनका या तो रिजेक्ट हो गया या फिर उनका अभी भी पेंडिंग में है, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि जब भी वो पोर्टल यानी कि जो आपकी विंडो ओपन होगी, जिनका भी कोई ना कोई यानी कि करेक्शन है, ठीक है, करेक्शन है, तो जब सेकंड फेज की यहाँ पे करेक्शन डेट आएगी उस टाइम पे आप अपना करेक्शन कर सकते हो। केवल SC ST वाले कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और उसके अलावा यदि आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो उस टाइम पे आप उसको अगेन वेरीफाई करवा सकते हो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं यानी कि पोर्टल आपका जो भी है वो विंडो वो फिर से ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपडेटेड रहना पड़ेगा और हर एक इन्फॉर्मेशन को आपके पास होना चाहिए ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, उसी के साथ साथ जितने भी बच्चों का पेंडिंग में है अभी भी, तो पेंडिंग का रीजन मैं आपको बता देता हूँ किस लिए है। देखिए, यहाँ पे पेंडिंग में वो इस वजह से है कि जो आपका डेटा है पूरा वो सबसे पहले मैंने कॉलेज की तरफ से वो जाने के बाद वो आपका लखनऊ में एक ऑफिस है जहाँ की आपका पड़ा हुआ है NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, वहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है और वहाँ से वो डेटा समाज कल्याण के पास नहीं आया। अब वो किस रीजन से नहीं आया, वो खो गया उनसे या मिस हो गया या फिर किस वजह से उन्होंने रोका है, उसका यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपका वो जो डेटा है वो अगले फेज में, सेकंड फेज में वो डेटा आपका आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप कंप्लेंट जरूर करना जो भी ये गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ पे जाके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि PFMS पे आप अपना जो भी करंट स्टेटस है उसको कैसे चेक कर पाओगे, और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। बच्चों ने यहाँ पे चेक किया है और उनका यहाँ पे अमाउंट भी शो हो रहा है। देखिए, जैसे कि पर्टिकुलर इस केस में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो भी बच्चा है इसका यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा होगा, 4400 रुपये इसको क्रेडिट होने वाले हैं। और जो भी ये स्टेटस है ये कब का है मैं ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो भी स्टेटस ये है आपका, रिक्वेस्टेड डेट क्या है यहाँ पे 14 मार्च 2024, यानी कि आज से 2 दिन पहले ही ये रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी थी। तो हो सकता है कि इनके अकाउंट में अभी पैसा आ गया हो और अभी नहीं आया होगा तो कल इनके अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आपसे बोल रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो गई है तो वो यहाँ से अपना चेक कर पा रहे हैं और उनको पता चल जा रहा है कि इतने उनको रुपए आने वाले हैं। और जिनका भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सब लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उसी से जस्ट ये चेक हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप लोग इसको चेक कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गूगल या क्रोम जो भी ब्राउजर है उसको ओपन करके आपको लिखना होगा यहाँ पे PFMS पोर्टल। ठीक है, PFMS पोर्टल लिखने के बाद इसको आप जस्ट सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। और यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको, और जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपको डालनी होंगी और वो कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं लेगा आपसे। ये यहाँ पे आपसे एक तो ये पूछेगा कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे डालना है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कैटेगरी में आप लोगों को क्या डालना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी। बेसिकली देखिए तो जो PFMS सॉफ्टवेयर है, ये PFMS वेबसाइट है। PFMS करता क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को फंड मिलना होता है, अब चाहे वो किसी भी तरीके का फंड हो, वो NSP हो, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हो, या PM किसान के थ्रू कोई भी यहाँ पे बेनिफिट आने वाला हो किसी भी किसान वगैरह को, या नरेगा का कोई भी पेमेंट आनी हो, या कोई भी इसके अलावा जितनी भी योजनाएं होती है उनके थ्रू जो भी पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस सब के लिए जितना भी पैसा आता है वो सब इस पोर्टल के थ्रू आता है। यहाँ से वेरीफाई होता है तब वो आपके अकाउंट में भेजा जाता है। इसी तरीके से जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो भी यहीं से भेजा जाता है। और आप लोगों ने सब्सिडी वगैरह सुना होगा नाम कि गैस सिलेंडर वगैरह इस सब की सब्सिडी आती है, तो वो भी इस PFMS सॉफ्टवेयर के थ्रू ही गुजर के आती है। इससे पहले वेरीफाई होता है अकाउंट तब जाके आती है।
तो जस्ट हमको अपना अकाउंट ही चेक करना है और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जो हमारे काम का है वो सिर्फ ये वाला ऑप्शन हमारे काम का है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। ठीक है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पोर्टल पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगेन आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक है यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन और एक है यहाँ पे पेमेंट। तो हमको पहले बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे चेक करना होगा कि हम वैलिड हैं या नहीं है, जो हमारा बैंक अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से रेडी है या नहीं है इस गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप का पैसा है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम जस्ट इसको चेक करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमने कैटेगरी वाला ऑप्शन ऑलरेडी चूज कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे दो ऑप्शन हमको दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा एंटर बेनिफिशियरी कोड एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन आईडी। तो हमारे पास कोड जैसा कुछ है नहीं, लेकिन हमारे पास जो भी हमारा यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना कोई भी मैं रैंडम लेके आ जाता हूँ, किसी भी बच्चे का मैं चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमको एक रेफरेंस के लिए ही देखना है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, किसी का भी रैंडम खोल लेंगे हम। ठीक है, जैसे कि ये देखिए पर्टिकुलर इस बच्चे का वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला करंट स्टेटस है। और ये चीज़ें आप बड़ी इजीली कर सकते हो। ठीक है, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी करोगे तो काफ़ी इजीली ये चीज़ें हो जाएंगी। तो जैसे मैं इसको कॉपी करके और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा वहीं पे जाके। ठीक है, तो जो भी मेरे पास ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं इसको फिल कर दूंगा, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें कॉपी हो गई थी उनको मैंने रिमूव कर दिया। और उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जो भी ये कैप्चा है इसको थोड़ा ध्यान से फिल करना है। ठीक है, कैप्चा को जैसे ही फिल करोगे उसके बाद आपके सामने पूरा डेटा खुल के आ जाएगा कि आपके स्टेटस के साथ पर्टिकुलर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, देखिए ये मेरे सामने खुल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ दिखाई पड़ रही होगी। देखिए यहाँ पे ये अपडेटेड लिखा हुआ है और उसी के बाद ये कब अपडेट हुआ है, जैसे कि रिक्वेस्टेड डेट देखिए आप यहाँ पे, और उसी के साथ वैलिडेशन स्टेटस आप लोगों को दिख रहा होगा, वैलिडेट फरवरी 8 फरवरी को वैलिडेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी कोड आपको मिल गया यहाँ पे, जो कि हम पहले वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था डालने के लिए कि बेनिफिशियरी कोड क्या डालना है, तो ये बेनिफिशियरी कोड है आपका। अब आप इसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस बेनिफिशियरी कोड को भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी हम ट्राई करके देखेंगे वहाँ पे डालने की कि इससे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना स्टेटस का पता लगा सकते हो कि आपको कितना अमाउंट आने वाला है। तो पर्टिकुलर इस बच्चे का अभी अमाउंट यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। जो ये अमाउंट है ये टाइम टू टाइम, मतलब हर जगह हर एक जगह पे टाइम अलग अलग टाइम पे ये जनरेट होता है। तो आप अपने केस में देखना कि आपके अकाउंट में क्या चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे जो ये क्रिएटेड दिख रहा होगा आप लोगों को, ये भी आप लोग चेक कर लेना कहीं यहाँ पे ये रिजेक्टेड नहीं लिखा हुआ हो। यदि यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा हुआ है तो डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, तो ये स्टेटस आप लोग देख लेना। और अब मैंने जो कॉपी किया है मैं इस वाले नंबर को डालता हूँ यहाँ पे ये, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देन मैं यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ ये वर्ड वेरिफिकेशन जो भी है L92YI9। ठीक है, ये मैंने कैप्चा डाल दिया। उसके बाद जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ पे। देखिए अभी तो यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है सर्च करने पे, और अच्छा प्रोसेसिंग में चल रहा है अभी, थोड़ा इसको वेट करते हैं हम इसके लिए। यहाँ पे प्रोसेसिंग का अभी के लिए साइट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, लेकिन इससे पहले जब भी मैंने ये चीज़ें देखी थी तो काफ़ी स्मूथली साइट चल रही थी। और यहाँ पे ये वर्ड डज नॉट मैच, यानी कि हमने कैप्चा गलत फिल कर दिया है, तो हम इसको फिर से फिल कर लेते हैं। LPSBEG। ठीक है, इस बार हमने कैप्चा सही से डाला, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है सामने। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि पेमेंट इनका अभी भी जनरेट नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पेमेंट जनरेट नहीं हुआ है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपने केस में देखना कि आपका पेमेंट जनरेट हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी SC/ST कैटेगरी वाले थोड़ा ध्यान से इस बार फॉर्म फिल करना, आपको एक सेकंड ऑप्शन मिला है, यानी कि दूसरा मौका मिला है आपको फिल करने के लिए। तो इसको आप इसी तरीके से मत जाने देना। और कुछ भी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने कई सारे स्टेटस ऐसे दिखाए थे जिनमें मात्र टोटल मार्क्स की गलती थी, यानी कि उनके जो ओवरऑल मार्क्स थे वो मैच नहीं हो रहे थे। यूनिवर्सिटी ने जो डेटा अपलोड किया था उसके चलते हुए रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं आपके साथ ना हो, इसीलिए सब चीज़ों को थोड़ा केयरफुली करना। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।